वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का अभियान और मजबूत होता जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पहले कर्नाटक की महादेवपुरा सीट को लेकर एटम बम फोड़ा और अब उन्होंने एक और धमाका किया आलंद सीट को लेकर। उनके इस खुलासे ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी है, लेकिन यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने पूरी प्रक्रिया का खुलासा किया है कि कैसे मोदी और ज्ञानेश कुमार देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ती तय मानी जा रही है। तो क्या खुलासा किया है कांग्रेस नेता ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक धड़ाधड़ खुलासे किए जा रहे हैं, जिनसे मोदी सरकार और चुनाव आयोग पहले ही बुरी तरह घिरे हुए हैं। और अब कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने वोट चोरी की पूरी प्रक्रिया का भांडाफोड़ कर बताया कि कैसे मोदी और ज्ञानेश कुमार देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि राहुल गांधी ने न केवल सवाल उठाए, बल्कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी को उजागर कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अधीन चुनाव आयोग की मिलीभगत। उन्होंने कर्नाटक की आलंद सीट पर 6018 वोटों की धांधली का जिक्र करते हुए कहा कि सीआईडी ने जांच में पाया कि ये जो वोट डिलीट किए गए वो बोगस थे। इसके लिए उन जगहों को टारगेट किया गया जहां कांग्रेस मजबूत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूरे देश को याद दिलाया कि कैसे सीआईडी ने 18 बार चुनाव आयोग से जानकारी मांगी, लेकिन आयोग ने नहीं दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इस चुप्पी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने सहयोग करने के बजाय आनाकानी की है। न आईपी लॉग, न ओटीपी डेटा, न पारदर्शिता। बस प्रेस बयानों में दावा किया जा रहा है कि ऑनलाइन कोई भी नाम डिलीट नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल का आरोप सटीक है। अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो सीआईडी के 18 आधिकारिक नोटिस क्यों रोके गए? राहुल के इन आरोपों पर जिस तरह बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग के बचाव में बयान सामने आ रहे हैं, उस पर भी श्रीनिवास बीवी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि घबराहट का सबसे स्पष्ट संकेत चुनाव आयोग की तरफ से नहीं, बल्कि बीजेपी मुख्यालय से आया। राहुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटों बाद बीजेपी नेता आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, आंकड़ों से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए। जरा सोचिए, किसी सत्ताधारी दल को कथित स्वतंत्र चुनाव आयोग का बचाव करने की जरूरत कब महसूस हुई? अगर मुख्य चुनाव आयुक्त तो वाकई निष्पक्ष थे, तो बीजेपी उनकी अंगरक्षक बनकर क्यों उतर आई? उन्होंने इससे भी बड़ी समस्या बताया सीईसी ज्ञानेश कुमार के बीजेपी से पुराने संबंधों को। कांग्रेस नेता ने बताया कि वो कोई अलग थलग रेफरी नहीं है, बल्कि उन्हें शाह का दाहिना हाथ माना जाता था। श्रीनिवास बीवी ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग अब एक स्वतंत्र निगरानी संस्था नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ दल के लिए एक राजनीतिक ढाल बन गया है। यह खतरा अभी मौजूद है और ये भारतीय लोकतंत्र की जड़ को खा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।